बिहार का जो प्रसिद्ध व्रत है सूर्य षष्ठी व्रतम बिहारे प्रसिद्धम। छठ पर्व है जो दोस्तों, छठ पर्व एक महापर्व है। भारत में जो है यह बिहार से ही इसका शुरुआत हुआ, तो इसलिए यह 3 दिवसीय है। जो छठ है लोगों का इमोशन है। यह जो है सो आपको 5 तारीख से ही शुरू हो जाएगा। छठ बहुत ही पवित्र त्योहार है दोस्तों। सुशील और पुण्यशील के नाम से भगवान के यहाँ पार्षद के रूप में विराजमान है। अक्षय नवमी इस बार रविवार को होगा और उस दिन कुष्मांड दान करने का महत्व है। राधे राधे दोस्तों, देखिए कि छठ है पर्व के बारे में क्या महत्व है, क्या तिथि है, कब से होगा, क्या मुहूर्त है, सब सारे चीज की जानकारी हमारे साथ राधे कृष्ण ठकुरवारी ओबरा के पंडित कमल किशोर बाबा हैं, उनके द्वारा हम जानने की कोशिश करते हैं। जो सूर्य षष्ठी व्रत है बिहारे प्रसिद्धम, बिहार के प्रसिद्ध बिहार का जो प्रसिद्ध व्रत है सूर्य षष्ठी व्रतम बिहारे प्रसिद्धम। और तो ये अदर कंट्री में भी होता है, दूसरे देशों में, लेकिन खास करके हमारे बिहार में आवेला। हाँ, भारत में जो है यह बिहार से ही इसका शुरुआत हुआ, तो इसलिए यह 3 दिवसीय है। यह जो है सो आपको 5 तारीख से ही शुरू हो जाएगा। 5 को स्त्रियां बरनावा करेंगी, 6 तारीख को जो है सो लोहड़ा होगा, लोहंडी, और 7 तारीख को व्रत का संध्या कालीन अर्घ दान होगा सूर्य नारायण भगवान को। और 8 तारीख को उदीयमान सूर्य का अर्घ दे करके, सूर्य भगवान को अर्घ दे करके उदीयमान सूर्य को व्रत का पूर्णाहुति होगा। इस प्रकार सूर्य षष्ठी व्रत समाप्त होगा। और तब उसके बाद अक्षय नवमी है। अक्षय नवमी इस बार रविवार को होगा और उस दिन कुष्मांड दान करने का महत्व है। बताया जाता है कि कुष्मांड दान जो है, भतुआ जो है, कुहड़ा को काट दीजिए बीच में और उसमें सोने चांदी इत्यादि रत्नों को भरकर, जिसको गुप्त दान कहा जाता है, इसको जो दान करते हैं उनको निश्चित रूप से आंवले के वृक्ष के नीचे दान करके उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो उस दिन आंवले के नीचे भोजन करते हैं उनका अन्न संसर्ग जनित पाप नष्ट हो जाता है। इसमें कृष्ण और धनंजय 2 भाइयों की, जो दोनों ब्राह्मण के पुत्र थे, लेकिन दोनों व्यभिचार हो गए थे और जुआ वेश्यागामी इत्यादि करते थे। और काल बस एक ही समय 2 लोग मरे और मरने के बाद ये लोग को नरक में जब ले जाया गया और एक भाई को स्वर्ग में ले जाया जा रहा था, तो एक भाई धनंजय ने कहा कि हमको भाई के बिना मन नहीं लगेगा, इसलिए हमको भी कैसे वो भाई के साथ जाना है वह बताओ दूत। तो दूत ने कहा कि तुमने कार्तिक के महीने में 3 बार गुरु की आज्ञा से स्नान किया और स्नान करने के बाद तुमने कुष्मांड दान किया है, वह तुम्हारा पुण्य अभी तक अर्जित है। भतुए का कुष्मांड कल जाए, कुष्मांड भतुए को कहा जाता है। यदि संकल्प करके आप उसको दे देते हैं भाई को तो तुरंत आ जाएगा। इतना कहना था कि वह संकल्प करके अपने भाई के नाम से दे दिया और देने के बाद जो है सो उसका भाई भी उसके साथ स्वर्ग में चला गया। आज भी वे लोग दोनों भगवान के पार्षद हैं, सुशील और पुण्यशील के नाम से भगवान के यहाँ पार्षद के रूप में विराजमान है। उदय में तो सभी लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, पर हमारे जो छठ होता है वो छठ में संध्या अर्घ का भी बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ संध्या अर्घ भी दिया जाता है, इसलिए छठ पर्व बहुत दूर दूर तक लोग जानते हैं। देश ही नहीं, हमारे विदेश के भी लोग जानते हैं छठ पर्व के बारे में। उसके बाद जो है आने वाला जो पर्व है उसको प्रबोधनी एकादशी के रूप में जानते हैं, जिसको देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। देवोत्थान एकादशी का अर्थ होता है चातुर्मास का पर्व। 12 तारीख दिन मंगलवार नवंबर में। हाँ, नहीं अभी ये चल रहा है ना, नवंबर में ही है। नवंबर में 12 तारीख को प्रबोधनी एकादशी का व्रत जो है सो होगा। और इसमें कथा है कि यह जो प्रबोधनी एकादशी है इसमें चातुर्मास के 4 महीने भगवान जो है सो जाते हैं। 4 मास सो जाते हैं। हाँ, इसीलिए शुभ कार्य इसमें वर्जित है, चाहे व्रतोत्सव हो, उद्यापन हो या विवाह यज्ञ इत्यादि हो, जो शुभ कार्य हो इसमें वर्जित है। और 12 नवंबर से दिसंबर जनवरी तक वर्जित है। नहीं, इसमें अभी चल रहा है, इसमें जो है अभी चल रहा है। और देवोत्थान एकादशी को भगवान उठ जाएंगे। देवोत्थान के मतलब उस दिन प्रबोधनी एकादशी को भगवान उठ जाएंगे और उस दिन से
लगन इत्यादि शुरू हो जाएगा, शुभ कार्य गृह मतलब प्रवेश 12 इत्यादि शुरू नवंबर हो के जाएगा। बाद 3 महीना बाद ना? नहीं, इससे पहले अभी चल रहा है, ये शुरू हो गया है, ये शुरू हो ये गए, चल रहा है अभी। 12 नवंबर की समाप्त हो जाएगा। 12 नवंबर को ही समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा। तो उस दिन प्रबोधनी एकादशी होगा, तुलसी विवाह होगा, वृंदा की कथा इसमें आती है, जलंधर की, और इसमें जो है सो भगवान निश्चित रूप से उस दिन अवतरित हो जाएंगे, उठ जाएंगे, आशीर्वाद देंगे। इसीलिए उस दिन एकादशी महात्म की कथा कही जाती है। और उसके बाद पूर्णिमा जो है सो आपका आ जाएगा, जो इस व्रत का समाप्ति हो जाएगा। तो पूर्णिमा जो है सो शुक्रवार 15 तारीख को है। शुक्रवार 15 नवंबर के पूर्णिमा। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा होगा। और इसके बीच में बैकुंठ चतुर्दशी होगा 14 तारीख को। तिथि और अंग्रेजी तिथि दोनों साथ साथ चल रहा है, तो इसलिए बैकुंठ चतुर्दशी 14 तारीख को होगा। उस दिन स्त्रियां जो जम नियम का व्रत करती हैं उस दिन दान करती हैं। दान करेंगे। हाँ, पिछले पक्ष में जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें नरक चतुर्दशी होता है, और इसमें बैकुंठ चतुर्दशी होता है। इसमें बैकुंठ प्राप्त होता है उन स्त्रियों को। विश्वेश्वर नर्मदेश्वर महाराज की के ऊपर तुलसी का अर्पण किया जाता है। और फिर पूर्णिमा हो जाएगा, जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा, स्नान दान, और इस प्रकार पूरे महीने का यह कार्तिक व्रत का विधान समाप्त हो जाएगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। देखिए बाबा कितना ही सुंदर जानकारी दी है, पूरे मास की टोटल जानकारी आपको दे दी है, किस तिथि में किस कौन सा त्योहार है, क्या तिथि है। तो ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके और इसका लाभ उठा सके। इतने के लिए राधे राधे।